नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। आर पांडियन की राष्ट्रीय भीम सेना भीम आर्मी ने मुंबई में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान कर जंगे मैदान में उतर गई है। कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने मुंबई व आसपास के सटे उपनगरों के बियर बारों को लेकर आवाज उठाई थी। अब भीम सेना भीम आर्मी ने महाराष्ट्र राजतंत्र शिक्षण मंडल द्वारा संचालित बलमुरी रत्नमाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साहबगांव शाहपुर ठाणे महाविद्यालय को लेकर महाविद्यालय में चल रहे आर्थिक भ्रष्टाचार व शैक्षणिक भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई है। भीम सेना भीम आर्मी की उत्तर भारतीय प्रभारी व राष्ट्रीय प्रवक्ता मूक नायिका नीतिका राव ने बांद्रा के खेरवाड़ी में स्थित महाराष्ट्र राजतंत्र शिक्षण मंडल के बाहर धरने पर बैठकर महाविद्यालय के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नीतिका राव इस शिक्षण संस्था के खिलाफ अकेले ही मोर्चा खोलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन के निर्देश पर धरना देकर प्रदर्शन किया। नीतिका राव के धरना प्रदर्शन को लेकर शिक्षण संस्थान में अफरा तफरी मच गई। तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस की कई गाड़ियां व अधिकारी मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते शिक्षण संस्थान के बाहर काफी गहमा गहमी नजर आने लगी। आइए आपको सुनवाते हैं प्रदर्शनकारी नीतिका राव के महाराष्ट्र राजतंत्र शिक्षण मंडल के ऊपर लगाए गए आरोपों को उनकी ही जुबानी। आज यहाँ मैं आमरण अनशन पर बैठी हूँ, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर। ये शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार जो बहुत ही बड़े पैमाने में व्याप्त है। बलमुरी रत्नमाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साहबगांव शाहपुर ठाणे, इनके संस्था चालकों के द्वारा किए गए गैर व्यवहार और गैर कारभार अर्थव्यवहार में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। साथ ही एजुकेशन के क्षेत्र में जो फीस वसूली है उसमें भ्रष्टाचार किया है। और इसमें अब तक 3 वर्षों से जो जांच कमेटी बिठाई गई है उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई जांच नहीं हो रही है। जो जांच हो रही है वो दिखावटी जांच है। और अब हम निर्णय चाहते हैं इस प्रशासन से, इसलिए आज मैं आमरण अनशन पर बैठी हूँ यहाँ। और ये अनशन तब तक चलेगा जब तक इसमें संस्था चालकों के ऊपर और जो लिप्त अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हो जाती तब तक। आपके संज्ञान में कब आया कि यहाँ पर इस तरह का घोटाला हो रहा है, इस तरह का अनियमितता बरती जा रही है? जी, इस संबंध में मुझे जानकारी 1 साल हो गया है, जानकारी थी, लेकिन उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब मेरे पास सारे सबूत हैं। कई लोगों ने संपर्क किया है जो पीड़ित हैं इनके भ्रष्टाचार से। जो बलमुरी रत्नमाला इंस्टीट्यूट है, इनके संस्था चालक, यहाँ के जो डायरेक्टर्स बॉडी हैं, इसके अलावा जो अधिकारीगण हैं, उनके द्वारा जो किया गया भ्रष्टाचार है उससे पीड़ित लोगों ने मुझसे संपर्क किया है। उसके सबूत मेरे पास हैं। वो सबूतों के साथ मैं यहाँ बैठी हूँ। आपने कहा बोगस शिक्षक, बोगस कागज पत्र, बोगस इंफ्रास्ट्रक्चर, बोगस, मतलब क्या किस तरह से आपके कह सकते हैं दबाव में? जी, इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया है उसमें अभी तक के 2 बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, जबकि 7 माले की बिल्डिंग का प्लान है। जो इनका प्रॉपर्टी के एक्ट के अंतर्गत भी देखा जाएगा तो उसमें कई सारे इन्होंने घोटाले किए हुए हैं, जिसकी जांच अब तक के सही तरीके से नहीं हो रही है, जिसके हमने सारे ही पत्र व्यवहार के माध्यम से आगे पहुंचाए हैं इसकी जांच के लिए। आपने जांच के लिए कब बोला है इनको, पत्र किसी को दिया है? जी जी, प्रशासन के प्रत्येक इस संस्थान से जुड़े हुए संबंधित अधिकारी, मुख्यमंत्री महोदय, गृह राज्य मंत्री महोदय,
टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत साहब, सभी को हमने संपर्क किया है और सभी को मेल के द्वारा शिकायत दी हुई है। एक आपने और आरोप लगाया कि अनाधिकृत बांधकाम और बेशुमार मतलब फीस में बढ़ोतरी, क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या आरोप है आपका? जी, बांधकाम में इन्होंने कोताही बरती है। जो एरिया दिखाया गया है उसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं है। जो कॉलेज का प्रेमाइसेस दिखाया गया है वो ज़्यादा दिखाया गया है, जिससे कि ज़्यादा फीस वसूली जा सके। गवर्नमेंट में ज़्यादा खर्च दिखा करके ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। पुलिस ने आपसे वार्तालाप की, क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरह की वार्तालाप रही अभी तक आपकी? जी, संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने मुझसे यहाँ पर चर्चा की और वो चाहते हैं कि इस मामले में कोई रास्ता निकाला जा सके जिससे मेरा अनशन यहाँ समाप्त हो सके। लेकिन उनके तरीके से अगर अनशन समाप्त हो सकता तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी यहाँ अनशन करने की। अगर सही तरीके से प्रशासन इसमें ढील न देते हुए कार्रवाई करता तो आज एफआईआर दर्ज हुई होती है और इस संस्थान पर ताला लगा होता। इस संस्थान जैसे जितने भी भ्रष्ट संस्थान हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उन पर ताला लगा होता। लेकिन उस पर ताला अब तक नहीं लगा है और कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसलिए अब जो टेक्निकल एजुकेशन विभाग के जो प्रमुख अधिकारी हैं, अगर वो आकर के मुझसे बात करते हैं, कोई संतुष्टिजनक जवाब देते हैं और एफआईआर दर्ज करने की मेरी जो मांग है वो पूरी करते हैं, तब मैं अनशन पीछे लेने के विषय में सोच सकती हूँ। अन्यथा प्रदर्शनकारी नीतका राव से शिक्षण संस्थान के प्रमुख व पुलिस अधिकारियों ने वार्ता कर प्रदर्शनकारी को काफ़ी समझा बुझाकर उनका धरना प्रदर्शन मौके से समाप्त कराया। नीतका राव ने ये आश्वासन मिलने के बाद धरना प्रदर्शन वापस लिया है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नीतका राव ने कहा उन्होंने धरना प्रदर्शन अपना खत्म नहीं किया है, केवल कुछ समय के लिए स्थगित किया है। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।